हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम के एनालिसिस के बेसिस पे बहुत सारे एनालिसिस मैंने देखी, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं आपके लिए कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और किस डायरेक्शन में आपको, अगर आपका पेपर है तो आप किस डायरेक्शन में तैयारी करें। देखिए, उपन्यास आए हैं, उपन्यास पूछा गया है। द वाइट टाइगर पूछा गया था कि लेखक कौन है, तो अरविंद अडिग है। तो आप क्या करिएगा, अभी रिसेंट के जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं, जो भी कहानियां लिखी गई हैं, उसके राइटर्स के नेम लर्न कर लीजिएगा। तो कैसे पता चलेगा, देखिए कुछ खास होगा उसमें, कुछ उनको प्राइज मिला होगा, पुरस्कार मिला होगा, चाहे स्टेट पुरस्कार मिला हो, चाहे नेशनल लेवल पे मिला हो, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था बीएसएफ में पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो कौन बनी है, सुमन कुमारी बनी है। ठीक है, तो सुमन कुमारी के बारे में भी मैंने बताया था। मैं जीएस का करंट सेक्शन करवा रही हूँ, जीएस का करंट सेक्शन भी करवा रही हूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। जिनने नहीं देखा है तो वो क्लासेस जिनके हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो जा करके क्लासेस देखें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रचार नहीं करी हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रचार करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मनु भाकर सरबजोत सिंह वाला जो पूछा गया है, ये पैरा ओलंपिक्स के क्वेश्चन से पूछा गया है, जो कि मैंने क्लासेस ले रखी हैं ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की करंट सेक्शन में। ठीक है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से जाके देख लेना। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीता था, किसे हराया था, कोरियाई जोड़ी थी, उसे हराया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ है, क्या मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा क्या है, ग्रामीण रोजगार संबंधित योजना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है गुलाम वंश का कालक्रम पूछा था, कालक्रम पूछा था, तो क्या है, 1206 से लेकर के 1290 तक का गुलाम वंश का कालक्रम है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 है द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है, रबी, खरीफ, जायद। तो देखिए, रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, और जो खरीफ होता है वो गर्मियों में बोया जाता है, और जायद जायद जो होता है ठीक उससे पहले जो ककड़ी खीरा होता है, तो उसमें बोया जाता है, जैसे अप्रैल वगैरह में बोया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, शीत ऋतु की जो भी फसलें हैं वो भी आप देख लीजिए, दलहन है, गेहूं है, जौ, चना, मटर, सरसों। ठीक, तो ये रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके ज़रूरी नहीं कि आप अगर आरपीएफ का भरे हैं तो आप आरपीएफ के लिए ही देखें। देखिए, रेलवे से रिलेटेड है ना, तो रेलवे के आपके ग्रुप डी में भी आ सकता है और एनटीपीसी में भी आ सकता है, जो मतलब जो जितने भी रेलवे के एएलपी वगैरह एग्जाम्स वगैरह हैं, उनमें आ सकता है। ठीक है, जीएस के पोर्शन में, तो उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो रिपीट करते ही हैं कहीं ना कहीं से। क्वेश्चन नंबर 10 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल 120 से है। ठीक है, किससे, आर्टिकल 120 से। देखिए, 3 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चन पूरे पूरे करा दिए आपके। अब आगे कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ है, तो एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है। अच्छा, अब इसमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर 12 पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर पुस्तक जो है ये किस भाषा की है। यहाँ पे भाषा भी पूछ लिया है, इसलिए आपको भाषा भी ध्यान देना है अगर किस जो पुस्तक पढ़ रहे हो। संस्कृत भाषा की है। देखिए, कॉप 28 का आयोजन यूएई दुबई में हुआ था। और उसके बाद सिडबी, सिडबी की स्थापना कब हुई थी, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचते हैं। जूल, जूल किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है महान्यायवादी वाला, अगेन फिर से यहाँ पे आ गया। तो भारत के महान्यायवादी का जो अनुच्छेद है वो 76 है। और
यहाँ पे भारत के महान्यायवादी का जो अनुच्छेद 76 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुँचते हैं। नागरिकता संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो नागरिकता संविधान संशोधन जो है वो 11 दिसंबर 2019 से लागू हुआ था। जितना भी डाटा मैं दे रही हूँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑथेंटिक है, इस पे बिलीव करिए क्योंकि मैंने कई बार चेक करके यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए जाहिर सी बात है कोलकाता तो वेस्ट बंगाल में ही है, लेकिन इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? उनका नाम है विलियम इमर्सन। ठीक है, विलियम इमर्सन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली में किसने बदला? मतलब लाहौर से दिल्ली कौन ले गया था? इल्तुतमिश ले गया था। अच्छा, इल्तुतमिश ले गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा था कि देखिए यहाँ पे आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने बहुत जगह से एनालिसिस करके बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज देख करके वहां से मैंने नोट डाउन किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह से करके देख ले रही हूँ। ठीक है, सत्यशोधक समाज स्थापना ज्योतिबा फूले ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, जिसको ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा कि कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? तो भारत की कौन सी नदी है? लूनी नदी है जो कि समुद्र में नहीं गिरती है। अच्छा, अब यहाँ पे 23 क्या पूछा है? संघीय कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे 24 आ गए हैं। 6 मिनट में आपको मैं 24 क्वेश्चंस करा दी। अब देखिए शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा और 2002 द्वारा जोड़ा गया था। और इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल बता देना। 21A है। अच्छा, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी ही है, ये उनका अधिकार है। ठीक है, बच्चों का अधिकार है शिक्षा मिलना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब यहाँ पे देखिए सैन्य अभ्यास मैंने एक वीडियो बनाई है अभी जस्ट, सैन्य अभ्यास को लेकर के कौन कौन से देश का क्या क्या सैन्य अभ्यास है किसके साथ। ठीक है, तो भारत के साथ किस देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है, इस पे वीडियो बनाई है, जाकर के देख लेना। बस 3 मिनट की है, आप उसको फास्ट करके भी देख सकते हो। बस आपको क्या करना है, इस टॉपिक को क्लियर करना है, यहाँ से 1 नंबर तो गेन कर ही लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखिए क्या है? भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है? सदा तन सीक। ये राजस्थान में कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान के महाजन में हुआ था। राजस्थान के महाजन में हुआ था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और पसंद आएंगे भी, क्योंकि आरपीएफ के पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो कहीं आपके शिफ्ट में ना टपक पड़े, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से, यहाँ से मैं ऐसे धीरे धीरे ऊपर कर दे रही हूँ, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए और एग्जाम से पहले इनको ज़रूर देख के जाइए। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी करवा रही हूँ, तो उसमें मैंने मैथ्स के काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स अप्लाई किए हैं। जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो जा करके एक बार ले, उनको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे छोटे में करके कैसे आपका टाइम सेव करना है, कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन तक पहुँचना है, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।